महाराज प्रभु के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे बड़ा जो पुत्र है प्रभु का वो ब्राह्मण है महाराज। दूसरे नंबर का जो पुत्र है वो क्षत्रिय है, तीसरे नंबर का पुत्र वैश्य है और चौथे नंबर का जो पुत्र है वो शूद्र है महाराज। सबके अलग अलग कर्म का यहाँ निरूपण किया है महाराज। ब्राह्मण के 6 कर्म, विद्या अध्ययन करना और अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। इससे कार्य ना चलता हो तो ब्राह्मण भिक्षा भी मांग सकता है, पर इन 6 कर्मों से काम ना चले तो। दूसरा क्षत्रिय के कार्य विद्या अध्ययन करना, कराना नहीं, यज्ञ करना, कराना नहीं, दान देना, लेना नहीं, और सभी भाइयों की रक्षा करना। ये क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य विद्या अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना और सभी भाइयों का पालन करना। ये महाराज वैश्य का कर्म है। और शूद्र जो सबसे छोटा भाई है उसका कर्म है अपने बड़े भाइयों की सेवा करना। इसी प्रकार महाराज यहां 4 आश्रमों का वर्णन किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। महाराज 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम और महाराज 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 साल तक सन्यास। अब लोग कहते हैं कि साहब 100 साल की तो उम्र ही नहीं है, तो चारों आश्रमों का पालन कैसे होगा? तो यहां शास्त्र कहता है कि उम्र इसलिए 100 साल की नहीं है क्योंकि तुम सम्यक विधि से उन आश्रमों का पालन करते ही नहीं हो, इसलिए। अगर कोई शास्त्र कहता है अगर कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे पहले वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, 26वें वर्ष में वो गृहस्थ में प्रवेश करे और वो 26 से लेके 50 तक गृहस्थ में रहे और फिर वन में चला जाए, 25 साल वन में रहे फिर सन्यास ले, तो निश्चित रूप से महाराज उसकी 100 वर्ष की आयु होगी। पर अभी क्या होता है? अभी कोई तो 22 साल में ही शादी कर लेगा है और कोई 45 तक करेगा ही नहीं। बहुत से युवा हमने देखे हैं महाराज, हम कहते हैं वो हमारे भक्तों के बालक मिलते हैं, अरे यार अब तो शादी लायक हो गए, विवाह कर लो। तो उसकी मैया कहेगी अरे महाराज अभी डॉक्टर ही कर रहा है ना, पैरों पे खड़ा हो जाए तो शादी करें। तो हम कहते हैं अभी क्या सिर के बल खड़ा है? अभी भी तो पैरों के बल ही खड़ा है। दूसरी एक बड़ी बात और आपको बताएं, उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो विवाह में देरी करते हैं। वो क्या सोचते हैं, पहले मैं मेहनत करके पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कुछ कमा लूं, कुछ लायक हो जाऊं, तब विवाह करूं। अब एक बात बोलो, एक बैल अगर गाड़ी को खींचेगा तो अपने लक्ष्य तक वो गाड़ी 2 दिन में पहुंचेगी, और उसे ही 2 बैल खींचेंगे तो जल्दी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? है? तो मैं उनको समझाता हूं, बेटा अभी तेरा अकेले का भाग्य काम कर रहा है, तो हो सकता है तुझे डॉक्टर बनने में देरी लगे, और जब कोई लक्ष्मी तेरे साथ आ जाएगी तो तेरा भाग्य डबल हो जाएगा, वो तेजी से तुझे लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। इसलिए ये विधान शास्त्र ने बनाए हैं कि जैसा शास्त्र ने कहा वैसा कर लो। अब करियर बना नहीं बना क्या हुआ, क्या भरोसा?
अब ये जरूरी भी नहीं कि तुम 40 साल तक इंतजार करोगे तो डॉक्टर बन ही जाओगे, जरूरी है क्या? है? क्यों जिंदगी खराब करते हो? तो जैसी परिपाटी हमारे पूर्वजों की चल रही है उसका ही निर्वहन करो, ज्यादा अच्छा है।